गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम जानेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह, यदि आप हमारे दर्शक हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एग्ज़ाम से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी तरह वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और एग्ज़ाम से संबंधित काफ़ी वीडियोज़ चैनल पर अपलोड हैं, आप ज़रूर देखें। आपको निश्चित तौर पर एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प मिलेगी। हम एटमॉस्फेयर के बारे में बात करें, सबसे पहले जो हमारे सराउंडिंग चारों तरफ जो हमें दिख रहा है, जो कंपोजिशन है वो एटमॉस्फेयर है, हमारे चारों तरफ फैला हुआ वातावरण। इसमें हम बात करें एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस होती है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में अप्रॉक्सीमेट 79 भी दे दी जाती है। 78 पॉइंट कुछ है तो समथिंग 79 भी आ जाती है, एग्ज़ाम में 78 भी आ जाती है। तो इसके बाद 21% ऑक्सीजन गैस है, अप्रॉक्सीमेट 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेस देन 0.03% है। अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की तो एटमॉस्फेयर को 5 लेयर में डिवाइड किया गया है। एटमॉस्फेयर की जो हाइट है 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर हाइट मीन्स सी लेवल से ली गई है, समुद्र तल से इसकी गहराई को लिया गया है। तो 1600 किलोमीटर की जो हाइट एटमॉस्फेयर की है इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। एग्रीकल्चर की कई बुक्स में 4 लेयर में डिवाइड किया है, लेकिन एनसीईआरटी में 5 लेयर दी है और 5 लेयर ही सही है। इसमें ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, ये 5 लेयर हैं। इस पर हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। कौन सी लेयर में ओजोन परत पाई जाती है, कौन सी लेयर में बादल संबंधित घटनाएं, जो बरसात, ओले, ये सब घटनाएं होती हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की, इट इज़ ए कलरलेस, जो एटमॉस्फेयर है ये कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, ऑर्डरलेस मिक्सचर ऑफ गैसेस सराउंडिंग, मिक्सचर है गैसेस का सराउंडिंग द अर्थ पर चारों तरफ जो हमारे कलरलेस और टेस्टलेस मिक्सचर है गैसेस का हमारे चारों तरफ, इसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इट इज़ एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर, ये 1600 किलोमीटर तक मानते हैं। अगर हम बात करें, हाउएवर 99% ऑफ द बायोमास एटमॉस्फेयर विद इन द हाइट ऑफ 40 किलोमीटर्स, इन 1600 किलोमीटर में 99% जो गैसों का बायोमास है, 99% जो बायोमास है गैसों का, वो 40 किलोमीटर हाइट तक ही है। बाकी जो 1% में और 1600 किलोमीटर हाइट तक बचता है। अर्थ सरफेस, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 लेयर, इसे 5 लेयर में डिवाइड किया गया है। हम बात करें ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल, इट इज़ अ लोएस्ट लेयर विच एक्सटेंड अप टू द 8 to 18 किलोमीटर। इसकी जो हाइट है ट्रोपोस्फीयर की 8 से 18 किलोमीटर तक की हाइट है, मीन्स सी लेवल से। अगर हम बात करें तो सी लेवल से 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक की जो परत है उसे हम ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज एल्टीट्यूड एट द हाइट ऑफ 6 सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। इस लेयर में हम 1 किलोमीटर की हाइट पर ऊपर जाएंगे तो 6 सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होगा पर किलोमीटर पर। अगर जितना ऊपर जाते जाएंगे ऊंचाई पर किलोमीटर पर 6 सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता जाएगा। इट इज़ द डेंस पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये सबसे ज़्यादा डेंसेस्ट पार्ट है। इसमें 85% ऑफ द एटमॉस्फेयर बायोमास पाया जाता है ट्रोपोस्फेयर में, क्षोभ मंडल में। ऑल वेदर फिनोमेना लाइक क्लाउड्स, रेन, मिस्ट, फॉग, ड्यू अकर्स इन ट्रोपोस्फेयर। जो भी वातावरण मौसम संबंधित घटनाएं हैं, जैसे बारिश, ओस, बरसात, ओस, बादलों का बनना, हाँ, तो ये सब जो घटनाएं हैं, ये जो मौसम संबंधित घटनाएं हैं, ये
ट्रोपोस्फीयर में घटती हैं, ट्रोपोस्फीयर में होती हैं। और 85% जो बायोमास टोटल गैसों का है वो इसी में ट्रोपोस्फीयर में पाया जाता है। और सबसे डेंसेस्ट या सबसे घनी लेयर है, सबसे सघन लेयर है, सबसे डेंसेस्ट है। सेकेंड नंबर पर आती है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर की बात करें, इट इज़ द सेकेंड लेयर एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 18 to 50 किलोमीटर। ये इसकी जो ऊंचाई है स्ट्रेटोस्फीयर की, इसकी जो ऊंचाई है वो 18 से 50 किलोमीटर की हाइट तक हम स्ट्रेटोस्फीयर को मानते हैं। और जो ये लेयर होती है, ये वार्मेस्ट लेयर है, ये सबसे गर्म लेयर है एटमॉस्फेयर की, वार्मेस्ट लेयर। इन इंक्रीज द टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड। इसमें जैसे हम हाइट, इस लेयर में हम हाइट के साथ बढ़ते हैं उतना टेम्परेचर इसमें और ज़्यादा, उतना ही टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ओजोन लेयर वातावरण की किस परत में पाई जाती है? तो प्रक्षोभ मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, जो कि यूवी रेज आर एब्जॉर्ब, हैंस इट इज़ कॉल्ड ओजोनस्फीयर। इसीलिए जो यूवी रेज होती हैं, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं, सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को ये जो ओजोन लेयर है ये एब्जॉर्ब करके, फिल्टर करके तब भेजता है। अगर ओजोन लेयर ना हो, सीधे परत पर पड़ जाएंगी तो ये मनुष्य का जीवन असंभव हो जाएगा, पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा। तो ये जो, इसे हम इसीलिए से ओजोन लेयर भी कहते हैं। और ओजोन लेयर को संबंधित एक प्रोटोकॉल भी हमने बताया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन लेयर से है। और इसकी अगर हम बात करें, मोस्ट कंसंट्रेशन ओजोन लेयर इज प्रेजेंट एट द हाइट ऑफ 25 किलोमीटर। मीन्स 25 किलोमीटर तक, 25 किलोमीटर की हाइट तक, मीन्स सी लेवल से जो मोस्ट ऑफ द इसकी डेंस लेयर है, इसकी ओजोन परत की, अप टू द 25 किलोमीटर हाइट तक, मीन्स 18 से 25 के बीच में ये होती है। तो क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ओजोन लेयर वातावरण की किस परत में पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। इसकी हाइट भी पूछ ली जाती है, तो 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की हाइट स्ट्रेटोस्फीयर की है। हम बात करें थर्ड लेयर इज म्यूजोस्फीयर। इट इज़ द लाइज अप द स्ट्रेटोस्फीयर अ हाइट अप टू 50 to 80 किलोमीटर। ये जो लेयर है म्यूजोस्फीयर, इसे मध्यमंडल बोलते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो 50 से 80 किलोमीटर है फ्रॉम द अर्थ सरफेस और सी लेवल से। और ये कोल्डेस्ट रीजन है। क्वेश्चन ये भी बनता है, कौन सी वातावरण की कौन सा लेयर या वातावरण का कौन सा मंडल या वातावरण की कौन सी लेयर सबसे ज़्यादा ठंडी है? तो कोल्डेस्ट लेयर की बात करें तो यह है मीजोस्फीयर। मध्यमंडल सबसे कोल्डेस्ट लेयर है। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। इसकी हाइट 50 से 80 किलोमीटर की हाइट तक म्यूजोस्फीयर पाई जाती है। स्ट्रॉन्ग डिक्रीज टेम्परेचर विद इंक्रीज द एल्टीट्यूड। और जैसे ही इस लेयर में हम ऊंचाई तक बढ़ेंगे, इस लेयर की हाइट पर बढ़ेंगे तो टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। इसके बाद फोर्थ लेयर इज थर्मोस्फीयर। इट इज अबव म्यूजोस्फीयर। ये म्यूजोस्फीयर के ऊपर पाई जाती है। एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 80 to 50 किलोमीटर। इसकी जो ऊंचाई है थर्मोस्फीयर की, ये 80 से 450 किलोमीटर की हाइट तक पाई जाती है, मानते हैं। लोअर लेयर थर्मोस्फीयर इज कॉल्ड आयनोस्फीयर। और जो थर्मोस्फीयर का निचला सतह है उसे हम आयनोस्फीयर कहते हैं। मीन्स जो रेडियो कम्युनिकेशन संबंधित सैटेलाइट फिट किए जाते हैं वो इसी में थर्मोस्फीयर में फिट किए जाते हैं। तो रेडियो संबंधित जो घटनाएं घटती हैं या सैटेलाइट फिट किए जाते हैं वो थर्मोस्फीयर में किए जाते हैं। कई बार एग्जाम में ये भी
पूछा गया है। और थर्मोस्फीयर को ही हम आयनोस्फीयर भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 80 से 450 किलोमीटर तक, 80 to 450 किलोमीटर तक मानी गई है। हम बात करें लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन इसी लेयर के थ्रू पॉसिबल होता है। जो हम सैटेलाइट से सुनते हैं या न्यूज़ समाचार सुनते हैं कुछ भी, तो सैटेलाइट ऊपर जो होते हैं वो इसी लेयर के थ्रू हमारा रेडियो या मोबाइल पकड़ता है, कम्युनिकेशन हो पाता है। वो इसी थर्मोस्फीयर लेयर के कारण या इसी में ये इसकी जो घटनाएं होती हैं, रेडियो संबंधित घटनाएं, ये थर्मोस्फीयर लेयर में होती हैं। इसके बाद लास्ट या फिफ्थ जो लेयर है वो है एक्सोस्फीयर, मीन्स वायुमंडल। इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर एक्सटेंड अप टू द 400 to 1600 हाइट। तो इसकी जो ऊंचाई है, एक्सोस्फीयर की ऊंचाई 450 से 1600 किलोमीटर तक, फिर जो 1600 किलोमीटर बची 450 के बाद उसे वो सब एक्सोस्फीयर लेयर में आ जाती है। तो ये जो कई बार परीक्षाओं में इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है कि सबसे एटमॉस्फेयर की सबसे निचली लेयर कौन सी है, तो आपको क्रम भी याद होना चाहिए। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, सबसे पहले आएगी ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर म्यूजोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर, फिर एक्सोस्फीयर। ये 5 लेयर हैं वातावरण की। जो पांचों लेयरों को आपको क्रम पता होना चाहिए, कौन सी लेयर सबसे ऊपर है, कौन सी लेयर सबसे नीचे है, किसका टेम्परेचर, किस लेयर का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है और किसका सबसे कम है। अगर पूछने लगे वार्मेस्ट लेयर तो वो स्ट्रेटोस्फीयर सबसे वार्मेस्ट लेयर है, मीन्स कोल्डेस्ट लेयर पूछ ली जाए तो वो म्यूजोस्फीयर है। और पूछ लिया जाता है ओजोन परत का, तो मोस्टली अक्सर एग्जाम में आता रहता है, तो ओजोन परत पूछ ली जाए तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। तो ये आपको इसका क्रम भी याद होना चाहिए और इससे संबंधित एक न एक प्रश्न परीक्षाओं में ज़रूर पूछा जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।